गुड इवनिंग एवरीवन। और आज जैसे कि हमारा सेशन जो है वो त्रिफला और शतावरी पे है। सो दोनों ही प्रोडक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं। अगर हम बात करें कि बॉडी को क्लेंज आउट करने के लिए या बॉडी के हार्मोन्स को सेटल डाउन करने के लिए और बॉडी के इंटरनल सिस्टम को मैनेज आउट करने के लिए, तो डेफिनेटली जो है वो हम इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिफला के लिए। त्रिफला बेसिकली लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। प्लस ये हमारे बेटर डाइजेशन के लिए बहुत यूज़फुल है। ये हमारे ब्लड के लिए क्लेंज़र और प्योरीफायर की तरह काम करता है। और आंवला जो रहता है, जो इसमें त्रिफला में प्रेजेंट है, तो बेसिकली वो एक कूलिंग इम्पैक्ट देता है और बॉडी से टॉक्सिक इफ़ेक्ट को रिड्यूस करता है। प्लस ये हमारे रीनल और जो हमारे लिवर है, मतलब हमारे किडनीज और लिवर दोनों की ही डीप क्लेंजिंग में एक हेल्प आउट करने के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। तो नॉर्मली हम सब जानते हैं कि त्रिफला जो है वो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तभी उसको त्रिफला कहा गया। मतलब 3 जो हमारी हर्ब्स हैं, इंडियन हर्ब्स हैं, उनकी कॉम्बिनेशन के साथ ये प्रोडक्ट को जो है वो बनाया गया है। सो बेसिकली त्रिफला में आंवला है, हरड़ है और बहीड़ा है, और इसके ही जूस एक्सट्रैक्ट को निकाल कर और इससे जो है वो बॉडी के ऊपर एक हेल्थ बेनिफिट जो है उससे प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ त्रिफला का मतलब है कि हमने रात को इसको पीना है और हमारे स्टमक की क्लियरिंग में या हमारे स्टमक की क्लिनजिंग के लिए ये हमें हेल्प आउट कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। त्रिफला के और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आयुर्वेदा में कई सदियों से त्रिफला का सेवन हो रहा है, क्योंकि कोई भी मेडिकेशन जो भी हम यूज़ करते हैं आयुर्वेदा में, उसमें कुछ ऐसी हर्ब्स होती हैं जिनका कुछ गर्म तासीर होता है और कईयों का कुछ ठंडा तासीर रहता है। बेसिकली अगर दोनों की तासीर जो है वो बैलेंस आउट अगर हम करना चाहते हैं कि बॉडी के अंदर अगर हम कुछ ऐसी हर्ब्स ले रहे हैं अपनी बॉडी के लिए या कुछ ऐसा मेडिकेशन हम कंज्यूम कर रहे हैं जिसके कारण हमारे लिवर के ऊपर टॉक्सिक इफ़ेक्ट ना आए, तो उसके लिए भी हम त्रिफला का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली क्या रहता है कि जैसे हम कहते हैं कि इस फल की या इस खाने की चीज़ की तासीर गर्म है। वो गर्म का मतलब है कि वो चीज़ जाके लिवर जब उसको डिटॉक्सिफाई करेगा या क्लिंज आउट करेगा तो उसको उतना ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। त्रिफला में जो हरड़, आंवला और बहीड़ा डाला गया है वो इस हिसाब से बैलेंस आउट किया गया है कि ये इंटरनल सिस्टम को एक कूलिंग इम्पैक्ट देगा, जिसके कारण लिवर जो है वो इजीली अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर पाएगा। क्योंकि बॉडी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई ऑर्गन है तो वो है त्रिफला, और अगर हम त्रिफला का कंजम्पशन प्रॉपरली करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो बॉडी की क्लेंजिंग प्रोसेस या लिवर की जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। और अगर हमारा लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, हमारा वज़न बढ़ सकता है, और हमारी बॉडी में जो शुगर जैसी प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने वाली जैसी प्रॉब्लम्स है, उन सब चीज़ों को भी रिड्यूस करने के लिए हम त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली त्रिफला अपने आप में एक बॉडी क्लिनजिंग या बॉडी डिटॉक्स करने का एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। सिर्फ हमारे खाने को पचाने के लिए ही हम इसका इस्तेमाल करें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम इंडियन गूजीबेरीज भी कहते हैं, क्योंकि जो इंडिया से बाहर है ये आंवला का एक डिफरेंट रूप जो है वो मिलता है, बट त्रिफला मेजरली जो है वो इंडियन बाय प्रोडक्ट है, इंडिया का ही एक प्रोडक्ट है। और क्यारेस की तरफ से ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से और ओरिजिनल जूस एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि छोटी उम्र से लेके अगर आपकी एज ज़्यादा भी है तो आप इसको सेफली जो है कंज्यूम कर सकते हैं।
सो बेसिकली ये छोटी छोटी बेरीज होती हैं, जो आंवला है, हरड़ है, बहीड़ा है, ये छोटी छोटी बेरीज हैं, मतलब फ्रूट्स हैं। बेरीज का मतलब है छोटे फ्रूट्स। तो ये थोड़े से कसैले, थोड़ा खट्टापन पे ऐसे में रहते हैं, और तभी इनको जब इकट्ठा किया जाता है तो इसका फाइबर कंटेंट बढ़ जाता है, एंड दैट्स वाई ये बॉडी को क्लेंज आउट करने में, पेट को साफ करने में बहुत ही फ़ायदेमंद प्रोडक्ट रहता है। प्लस इसमें विटामिन सी है, तो मतलब इसमें विटामिन सी जो है वो हमारे कोलाजन प्रोडक्शन में हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जिससे कि बॉडी के अंदर प्रॉपर डीप क्लेंजिंग का प्रोसेस चलता है। प्लस इसमें बहुत सारे फिनॉल्स, पॉलीफिनॉल्स और टेनिन्स और कर्क्यूमाइड्स और एथमोइल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये वो एंटीऑक्सीडेंट हैं जो इस पूरे त्रिफला के प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है, जिसके कारण बॉडी का क्लेंजिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से चलता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलता है, और जिसके कारण जो है वो हमें हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड होता है। प्लस बहुत सारी रिसर्च जो की गई है उसमें ये देखा गया है कि अगर हम लॉन्ग टर्म तक त्रिफला का इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारा पेट सही नहीं है, हमें कब्जी रह रही है तभी हमने त्रिफला को इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग जिनका बॉडी अपने आप को क्लेंज आउट नहीं कर पा रहा, जहाँ पर कि बॉडी पे टॉक्सिक लोड ज़्यादा है, या कई लोगों में जहाँ पर कि सर्वाइकल या ओवरीज का कैंसर होने के चांसेस हैं, या इनिशियल अभी पता चला ही है कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो वहाँ पर भी अगर हम त्रिफला का इस्तेमाल करते हैं तो ये उन सारे सेल्स को क्लेंज आउट करता है, और उनमें जो ऑक्सीजन कंटेंट है उसको एनरिच करता है, क्योंकि विटामिन सी है। तो विटामिन सी अपने आप में एक पोटेंट विटामिन है जो कि बॉडी को क्लेंजिंग करने के लिए बहुत ही बेनिफिटेड रहता है, जिसके कारण सेल का जो डैमेज का प्रोसेस है, मतलब जो सेल डेड हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, ये उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। और कई सदियों से आयुर्वेदा में बहुत सारे संत, बहुत सारे हमारे जो इंडियन जो आयुर्वेदिक लोग हैं जो कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, वो सब त्रिफला का जो है वो इस्तेमाल बहुत ही लंबे अरसे से कर रहे हैं, और अपने पेशेंट्स को भी इसीलिए ये एडवाइस करते हैं, बिकॉज इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ही मार्वलेस हैं, बहुत ही बेनिफिशियल हैं। बॉडी के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो रही है, मतलब सोजिश आ रही है, या सेल जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, अगर उसमें सोजिश रहती है, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी जो है वो त्रिफला आपके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करता है। और बॉडी के अंदर रुक रहा जो यूरिक एसिड है, देखिए यूरिक एसिड क्या है कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं बॉडी का टॉक्सिन है, और बॉडी का टॉक्सिन का लोड जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो जो टॉक्सिक प्रोड्यूस होता है उसको यूरिक एसिड कहा जाता है। अब वही यूरिक एसिड बॉडी के ऊपर आके जो है वो हमारे जोड़ों का दर्द, हमारे जॉइंट पेन्स, हमारी बॉडी पेन्स को एग्रावेट करता है। सो वहाँ पर भी अगर हम त्रिफला का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली जो है वो हमारी बॉडी के क्लेंजिंग प्रोसेस को बेटर कर देता है और बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। प्लस त्रिफला जो है ये हमारे डाइजेशन में, ये सब हम जानते हैं कि अगर हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा, हमें एसिडिटी हो रही है, हमें कब्जी रह रही है, या हमारा पेट बार बार डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा सा खाते हैं और ऐसा लगता है कि पेट बहुत फूल गया है, पेट में ब्लोटिंग हो रही है, बहुत पेट ऐसे टाइट हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हम थोड़ा सा भी खाते हैं लेकिन ऐसे लगता है एकदम पेट टाइट हो गया है, खाना इजीली ऐसे लगता है कि पच नहीं रहा, खा तो रहे हैं लेकिन वो अच्छे से पच नहीं पा रहा, बहुत टाइम लगता है खाने को, थोड़ा सा भी खाया और शाम पड़ गई और अभी तक भूख नहीं लग रही। सो वो जो प्रोसेस है वहाँ पर भी त्रिफला का आप इस्तेमाल करेंगे, और ये कई सदियों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। स्पेशली जिन लोगों की एज है तो उनमें क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो बॉडी में टॉक्सिक लोड बढ़ता है, हमारी बॉडी का जो डैमेज प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। सो वहाँ पर जब हम त्रिफला का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पे रिड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं, और वो हमें बहुत ही हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। प्लस ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को, क्योंकि जैसे हमेशा मैं अपने हर लेक्चर में बताती हूँ कि
जो विटामिन सी है वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन अप करता है, वुंड हीलिंग में, घाव भरने में बहुत ही फायदेमंद है। प्लस पेट की आंत के नीचे का जो एरिया है, जो हमारा स्किन रहता है या जो हमारी लेयर्स रहती हैं, वहाँ पर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम रहता है। सो बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की डिफेंस सिस्टम को बढ़ाता है। मतलब अगर हमारे को बाहर से कोई इन्फेक्शन हो रही है तो उससे बचाने के लिए ये काम करता है। तो अगर हमारा बॉडी का इंटरनल सिस्टम वीक है, बॉडी का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन की तरफ जा रहे हैं, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सो वहाँ पर भी हम जो है वो त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये सिंपली सिर्फ हमारी बॉडी के पेट सफाई करने के लिए काम नहीं आ रहा, बल्कि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो कहीं ना कहीं पे कमज़ोर हो रहा है, कि उसको भी स्ट्रेंथन अप करता है। एंड दैट्स वाई बहुत सारी रिसर्चेस में देखा गया कि ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कैंसर्स के ऊपर भी बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से काम करता है। स्पेशली जैसे स्टमक कैंसर अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड में ये दूसरे नंबर पे ऐसा कैंसर है जो कि बहुत जल्दी से, बहुत स्पीड पे बॉडी के अंदर फैलता है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्ल्ड वाइड स्टमक कैंसर से इफ़ेक्टेड होते हैं। सो वहाँ पर भी अगर हम रेगुलर त्रिफला का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहता है। अब देखिए, त्रिफला कोई दवाई नहीं है, ये एक तरीके का वो प्रोडक्ट है जिसको हमने इसलिए कंज्यूम करना है ताकि बॉडी रोज़मर्रा में हमारी साफ़ होती रहे। देखिए, हम पेट साफ़ हो गया रोज़ के रोज़, लेकिन अगर हमारी बॉडी की क्लेंजिंग प्रॉपर नहीं हो रही, प्रॉपर क्लेंजिंग का मतलब है कि लिवर की क्लेंजिंग, किडनी की क्लेंजिंग, हमारे पेट की क्लेंजिंग, अगर ये प्रॉपर नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं पे टॉक्सिन लोड बढ़ेगा, और जिसके कारण हमें मेजर मेडिकल कंडीशन जैसे शुगर जैसी प्रॉब्लम हो गई, जो हमने खाया वो अच्छे से पचा नहीं, वो चर्बी में कन्वर्ट होता गया और वो जाके हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। सो ये सब चीज़ों की जो प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर हम त्रिफला का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, और ये हमारे इंटरनल सिस्टम को डेफिनेटली जो है वो क्लेंजिंग करने में, डीप क्लेंजिंग करने में फ़ायदेमंद रहता है। प्लस बहुत सारे लोगों को जैसे नींद नहीं आती है, स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसके कारण भी क्या होता है कि उनकी बॉडी की जो स्टमक की मूवेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं पे कम होती जाती है। तो वहाँ पर भी हम जो है वो त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जैसे अगर हमारे फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रही है तो वो इंडिकेशन है कि बॉडी के अंदर क्लीनिंग का जो प्रोसेस है, या जो बॉडी के अंदर क्लीनिंग चल रही है, वो कहीं ना कहीं पे पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण अपनी बॉडी एक साइन और सिम्टम देती है, जिसके कारण फेस के ऊपर या हमारी नेक के अराउंड जो है वो पिगमेंटेशन होने लग जाता है। बहुत सारे लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, उसके कारण भी जो है वो पिगमेंटेशन आने लग जाती है। सो उसी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए हम त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जैसे मैंने पीछे भी एक बारी लेक्चर में बताया था कि अगर आपका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है, मतलब माउथ की कंडीशन जो है, मुंह में बार बार गंदगी है, बहुत ज़्यादा कीड़ा लग रहा है, हम कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम सुबह उठते हैं हमारे ना मसूड़े जो हैं वो सूजे हुए होते हैं, तो दैट मीन्स कि हमारे पेट और हमारे जो ओरल कैविटी है, मुंह की जो एरिया है, वहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, गंदे टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे मुंह से गंदी बदबू भी आती है। पेट अगर साफ ना हो तो भी ऐसा होता है, बट बहुत सारे लोगों में वैसे भी माउथ में बहुत गंदी स्मेल रहती है, तो वो इंडिकेट करता है कि पेट की जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अमाउंट 10 ml जो है त्रिफला आपने लिया 1 कप पानी में, और उसको अच्छे से आपने गार्गल कर लिया, उसके आपने अच्छे से कुल्ला कर लिया, तो डेफिनेटली वो सब चीज़ें भी जो हैं वो कहीं ना कहीं पर हमारे माउथ की क्लेंजिंग के लिए हमें बेनिफिट प्रोवाइड कराती हैं, और जो मुंह से आ रही बैड ब्रेथ है उसको भी ये कम करने में फ़ायदेमंद देगा। सो त्रिफला एक तरीके का हमारे वो गंदे बैक्टीरियाज को ख़त्म करने का प्रोसीजर है, और अच्छे बैक्टीरियाज की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी हम त्रिफला जो है वो एडवाइस करते हैं।
और जो लोग भी रेगुलर त्रिफला लेते हैं, बहुत लंबे अरसे तक जो लोग त्रिफला का सेवन करते हैं, डेफिनेटली उनका इंटरनल सिस्टम बहुत ही ठीक रहता है, उनका कोलेस्ट्रॉल कभी भी नहीं बढ़ेगा और बॉडी क्लिनजिंग का प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली चलता रहेगा। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि एक तरफ से तो हम डेली त्रिफला ले रहे हैं और दूसरी तरफ से हम तला मला और गंदा भोजन खा रहे हैं, तो वो कहीं भी फ़ायदेमंद आपको नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि त्रिफला का हम सही सेवन करें तो हमें अपनी बॉडी को क्लेंज आउट करना बहुत ही ज़रूरी है। प्लस जिन लोगों में वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अब जैसे मैंने बताया कि लिवर जो है, जो हमारा लिवर है वो सब खाने को पचाता है, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा तो शरीर में चर्बी बनने की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है और इसी कारण बहुत सारे लोगों में जो है वो मोटापा आने लगता है। तो अगर, और हम ये भी देखते हैं कि अगर आपका रेगुलर पेट क्लीन नहीं हो रहा, आपके पेट का जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो अच्छा नहीं हो रहा, तो वहाँ पर भी जो है त्रिफला का आप इस्तेमाल करेंगे। त्रिफला के साथ जो है वो आप काउ कोलेस्ट्रम को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो इंटरनल क्लिनजिंग का प्रोसेस है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्लस जिन लोगों में भी वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वहाँ पर भी त्रिफला लेने से बॉडी क्लिनजिंग अच्छे से होगी और वो गार्सिनिया और त्रिफला को इकट्ठा इस्तेमाल करेंगे तो उनको इसका फ़ायदा रहेगा और वज़न जो है वो बहुत स्पीड पे कम होएगा। इसके अलावा जो है वो त्रिफला नॉर्मली जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं सो दैट कि जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे पेट के जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं जिनकी ग्रोथ के कारण हमारा इंटरनल सिस्टम क्लीन प्रॉपरली होता है, तो वहाँ पर भी हम त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिफला में जो एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट हैं, जो प्लांट के सोर्स के साथ इसमें आ रहे हैं, क्यारिस की तरफ से इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है कि जो प्रोडक्ट आप तक पहुंचाया जाए उसका जो बेसिक न्यूट्रिशनल क्वांटिटी है या क्वालिटी है उसको बराबर से मेंटेन किया जाए, और अगर वो अच्छे से बराबर से मेंटेन रहता है तो डेफिनेटली जो है वो इसके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आता है शतावरी। शतावरी के लिए जैसे हम जानते हैं कि शतावरी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि शतावरी सिर्फ एक फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, बट ऐसा नहीं है। शतावरी के नो डाउट फीमेल हेल्थ के लिए डेफिनेटली ये बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है, बट शतावरी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, प्लांट हो गया, फ्लावर हो गया, हर चीज़ में मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। मतलब हर चीज़ को अगर हम डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करें तो उसके हेल्थ बेनिफिट जो हैं वो लॉन्ग टर्म तक हमें काफ़ी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसीलिए शतावरी जो है ये एक तरीके का स्ट्रेस रिलीजिंग प्रोडक्ट भी है। ये एक तरीके का एडाप्टोजेनिक प्रोडक्ट है जो हमारे माइंड पे कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस लेवल मेंटेन हो रहा है, ये उसको रिड्यूस करने के लिए हमें हेल्प आउट करता है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं जी हमें बहुत माइंड पे स्ट्रेस रहता है, नींद नहीं आती, तो वहाँ पर शतावरी और अश्वगंधा को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों का नींद का पैटर्न जो है वो भी बेटर होता है। क्यों? क्योंकि जो शतावरी है ये हमारी बॉडी का जो हार्मोन का सिस्टम है ये उसको रेगुलेट करता है, और जब हमारे हार्मोन्स रेगुलर तरीके से, प्रॉपर तरीके से रिलीज होते हैं तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि बॉडी में जो है वो हमारा जो एक कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो कहीं ना कहीं पे रिड्यूस होना शुरू होता है, और जब हमारा स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में रिलीज होना कम होगा तो हमारा एक वेलबींग हार्मोन रिलीज होता है जिसके कारण हमें एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, हमें हर वक्त ऐसा लगता है कि हाँ हमारी सेहत अच्छी है, बहुत चुस्ती है, बहुत तंदुरुस्ती है, बहुत एक्टिविटी लेवल है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। प्लस इसमें सपोनिन वगैरह प्रेजेंट है। एस्पैरागस जो है, बेसिकली इसको हम इंग्लिश में एस्पैरागस भी कहते हैं। इसमें एस्पैराजिन करके एक एंटीऑक्सीडेंट है जो इसमें
प्रेजेंट रहता है, और जिसके कारण ये कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स को भी जो है वो रिड्यूस करने में, प्रॉब्लम्स को कम करने में हेल्प आउट करता है। मैं अभी एक किसी ऑथर का लेक्चर पढ़ रही थी, तो वहाँ पर भी उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही डिटेल में समझाया था कि उन्होंने जब, देखिए हम इंडिया में रहते हुए, हिंदुस्तान में रहते हुए हम बहुत सारे अपने इंडियन हर्ब्स को कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे हैं, और वहीं पर ही बाहर के देशों में जो लोग हैं वो इन सब इंडियन हर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी जो क्वालिटी है या जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी हैं उन सब चीज़ों के बारे में इतने अच्छे से जानकारी ली है, जिसके कारण ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड हो सकता है। तो अगर आपको भी कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस रहता है, ऐसे लगता है कि इतना ज़्यादा दिमाग पे बोझ हो जाता है कि स्ट्रेस के चलते हम कुछ नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी हमें इतना स्ट्रेस होता है, रात भर नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, सुबह उठने का मन नहीं करता, शरीर में थकावट रहती है, तो ऐसे लोग भी शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। प्लस बॉडी के अंदर बढ़ रही बहुत सारे लोगों में जैसे कैंसर को रिड्यूस करने में इसका इस्तेमाल किया गया। अभी मैं एक इंग्लिश ऑथर का लेक्चर पढ़ी थी, तो उन्होंने बताया कि जब उनको डायग्नोज हुआ कैंसर का, तो उसके उस दिन से लेके टिल उनकी फुल रिकवरी नहीं हुई, उस दिन तक वो कंटिन्यूसली जो है वो शतावरी का इस्तेमाल डेली बेसिस पे करते रहे, जिसके कारण जो है जब उन्होंने साल के बाद अपने सारे कंप्लीट टेस्ट कराए, तो जो कुछ उनकी बॉडी में चेंजेस दिखे थे कि कैंसर सेल का ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, तो उन्होंने बताया कि इस हर्ब को इस्तेमाल करने के कारण मेरी बॉडी से वो सारा इम्पैक्ट जो कैंसर का था वो ख़त्म हो गया। सो अगर आपको भी ऐसा कोई भी इशू दिखने के लिए मिलता है, या आपके कोई नोन उसमें आपको भी ऐसे पेशेंट दिखते हैं कि जिनको कैंसर जैसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वहाँ पर आप शतावरी और त्रिफला दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो स्टमक से रिलेटेड है, या ओवरीज से रिलेटेड है, या मेल्स हैं तो उनके मेल्स ऑर्गन से रिलेटेड है, तो वहाँ पर हम जो है शतावरी का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे लॉन्ग टर्म तक कर सकते हैं। प्लस ये बॉडी के अंदर हो रही इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को रिड्यूस करता है, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा काली खांसी जैसी प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर भी हम इसको जो है वो दे सकते हैं, जिसके कारण जो है शतावरी हमें बेनिफिट कर सकती है। प्लस ये एक बहुत ही अच्छा मेल टॉनिक की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। जहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमने टेस्ट कराए, मेल्स के हार्मोन जो है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, उसका प्रोडक्शन कम आ रहा है, तो वहाँ पर भी हम शतावरी का इस्तेमाल बिल्कुल सेफली जो है वो कर सकते हैं। प्लस ये मूड को भी बहुत एनहांस करता है। मतलब अगर हमें लगता है कि हम हर वक्त डल रहते हैं, बहुत लो रहते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, तो वहाँ पर भी हम शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस ये हमारी मेंटल कामनेस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये एक एडाप्टोजेनिक हर्ब है, मतलब जो कि हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करता है। बहुत सारे लोग एंजाइटी में बेचैनी होती है उनको बहुत ज़्यादा, और उसमें वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो उस कंडीशन में भी अगर शतावरी का इस्तेमाल किया जाए, जहाँ पर आपको लगता है कि स्वभाव में बहुत चिड़चिड़ापन आ रहा है, माइंड बिल्कुल शांत नहीं हो रहा, नींद अच्छे से नहीं आ रही, तो वहाँ पर भी शतावरी और अश्वगंधा को अगर आप कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा बहुत लॉन्ग टर्म तक दिखेगा। बहुत सारे लोग हैं उनको भूलने, छोटी छोटी चीज़ों को वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप जो है वो ब्रह्मी और शतावरी दोनों का इस्तेमाल इन कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। प्लस थायराइड वाले फीमेल्स के या मेल्स जिनको भी थायराइड का डिस्टर्बेंस आ रहा है, मतलब हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, मोटापा आएगा, स्ट्रेस लेवल्स भी बढ़ेंगे, पेट साफ नहीं होगा, कब्जी रहेगी, शरीर में बिल्कुल लेजीनेस आ जाएगी, ऐसे लगेगा कि शरीर में
ताकत ही नहीं है, कुछ उठने की या कुछ काम करने की हिम्मत या क्षमता ही नहीं बन पा रही है, तो वहाँ पर भी जो है थायराइड को फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए आप थायरोकेयर की टैबलेट के साथ शतावरी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण फीमेल्स का जो मंथली साइकिल है या जो रेगुलेशन है उसमें भी ये फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर मेल्स को भी थायराइड का इशू है तो वो भी थायरोकेयर टैबलेट के साथ जो है वो शतावरी का इस्तेमाल करेंगे, तो जिसके कारण उन्हें हेल्थ बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। प्लस बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर मेल्स के जो स्पर्म काउंट है वो अच्छा नहीं आ रहा, वो रिड्यूस हो रहा है, तो वहाँ पर भी इंस्टा पावर के साथ आप अगर शतावरी को इन कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको लॉन्ग टर्म में इसके बहुत ही फ़ायदे मिले, और जिसके कारण बॉडी में जो मेल हार्मोन नहीं बन पा रहा या स्पर्म जो है वो प्रॉपर एक्टिव या मोटाइल स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, तो वहाँ पर भी आप शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को, हमारे पेट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद प्रोडक्ट है। तो जिन लोगों को भी पेट से रिलेटेड दिक्कत आती है तो वो लोग भी शतावरी और त्रिफला इसका कॉम्बिनेशन करके इसको इस्तेमाल करेंगे तो लॉन्ग टर्म तक उनको जो है इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे लोगों को अगर स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं तो हम कहते हैं कि त्रिफला और एलो आंवला का जो जूस है उसको आप ऑल्टरनेट करके कंज्यूम करिए तो वो भी फ़ायदेमंद होता है। तो वैसे ही शतावरी भी हमारे अगर स्पेसिफिकली आप थायराइड के पेशेंट हैं, आपको पेट से रिलेटेड दिक्कत है, आपका हार्मोन प्रोफाइल ठीक नहीं आ रहा, आपके हार्मोन डिस्टर्बेंस आ रही है और आपको जल्दी से चीज़ें भूल रही हैं, तो ये एक राइट हर्ब है आपको इस्तेमाल करने के लिए। तो आप शतावरी जो है वो डेली बेसिस पे एक टैबलेट मॉर्निंग के टाइम पे एक कैप्सूल जो है उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदेमंद रहेगा। देन अगर हम फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट में बात करें तो डेफिनेटली ये रिप्रोडक्टिव टॉनिक है एक तरीके का, मतलब फीमेल का जो पूरा मंथली साइकिल चल रहा है उसको पूरा रेगुलेट करने के लिए, उसको पूरा सेटल डाउन करने के लिए जो है वो हम शतावरी का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करेंगे। प्लस बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो कि आज ही सुबह मुझे मॉर्निंग में कोई पूछ रहा था कि जी ड्यूरिंग पीरियड्स ना बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आ जाते हैं और बहुत सारा लेग पेन्स रहता है, बैक पेन रहता है, चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसे एकदम स्टिफनेस आ रही होती है बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर भी आप शतावरी जो है उसका इस्तेमाल करेंगे एंड डेफिनेटली ये प्रोडक्ट जो है वो आपके मंथली साइकिल को रेगुलेट तो करेगा ही, प्लस अनमैरिड फीमेल्स में जहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द है और दर्द के कारण ऐसे हम कहते हैं ना खलियाँ पड़ गई हैं कि मांसपेशियाँ भी, पूरा शरीर टाइट हो रहा है और एकदम स्टिफनेस आ रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी आप शतावरी का अगर यूज़ करते हैं तो ये आपका बॉडी का सिस्टम बेटर करेगा। प्लस जिन लोगों को भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है और उनका जो एग का साइज़ है वो प्रॉपरली ग्रो या डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर भी अगर आप शतावरी का इस्तेमाल करते हैं तो जो फीमेल्स हैं उनका जो एग फॉर्मेशन का प्रोसीजर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है और उसके कारण उन्हें फ़ायदा भी देखने के लिए मिलता है। प्लस जो फीमेल्स अपने बच्चे को फीड करा रही हैं, ब्रेस्ट मिल्क पे जो बच्चा है माँ का दूध ले रहा है लेकिन मिल्क अच्छे से नहीं आ पा रहा, जिसके कारण बच्चा जो है मदर को ऐसा फील होता है कि बच्चा जो है वो प्रॉपरली उसका पेट नहीं भर पा रहा, तो वहाँ पर भी अगर हम शतावरी को डेली बेसिस पे दूध के साथ एक कैप्सूल डेली बेसिस में देते हैं तो उससे मदर मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा और जिसके कारण बच्चे का जो स्टाइटी लेवल है वो भी बेटर अचीव होगा। अभी मैं पिछले दिनों में एक बुक पढ़ रही थी जहाँ पर दिया हुआ था कि अगर आप शतावरी आप बहुत जगह से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो अगर हम कॉन्स्टेंटली मेल फीमेल दोनों को शतावरी का साइकिल, मतलब 3 महीने का एक रेगुलर साइकिल करवाते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ इसको कंज्यूम करेंगे अलोंग विद के बाकी के और जो हम लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ वाइटामिन और मिनरल्स जो हम एडवाइस करते हैं,
तो उनके साथ अगर आप इसका यूज़ करते हैं, शतावरी और 174 जूस को अगर आप इन कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं, तो जो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी है, जो चांसेस ऑफ कंसीविंग है, वो कई गुना बेटर हो सकती है अगर इन दोनों प्रोडक्ट्स को रेगुलरली हस्बैंड एंड वाइफ पूरा 3 महीने के साइकिल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उससे उनको इसके फ़ायदे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि लाइक बहुत सारे लोगों को हम बोलते हैं कि एस्पैरागस को आप सूप बना के पीजिए या जूस बना के पीजिए, या आप अगर किसी भी टाइप का आप बहुत सारी ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे बच्चे नॉर्मली नहीं लेते, उनको ऐसा लगता है कि टेस्ट अच्छा नहीं होगा। जैसे मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ जो टीन एज की लड़कियाँ हैं, जबकि उनका मंथली साइकिल स्टार्ट हुआ है, तो आप इस प्रोडक्ट को जो है वो कोई स्मूदी वगैरह बना के, जैसे कोई फ्रूट है उसका शेक बनाया और उसके साथ अगर आप ये बच्चों को देते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो है जो फीमेल्स टीनेज में जा रही हैं, जिनके अभी पीरियड्स का साइकिल अभी स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पर ये प्रोडक्ट बहुत ही बेनिफिट तरीके से आपको फ़ायदा करेगा एंड लॉन्ग टर्म तक इसके यूज़ से आपको बेनिफिट मिल सकता है। और जैसे मैंने अभी बताया कि जो भी फीमेल्स जिनको थायराइड है, वज़न बढ़ रहा है, तो ये हमारे वेट को भी रिड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। क्योंकि सम टाइम बहुत सारे लोगों में हमने देखा है कि स्ट्रेस के कारण भी उनका वज़न बढ़ रहा होता है। स्ट्रेस के कारण उनकी बॉडी में जो है वो फैट डिपॉजिशन का प्रोसेस एकदम बढ़ जाता है। तो अगर हम स्ट्रेस को रिड्यूस करना चाहते हैं जिसके कारण वज़न बढ़ रहा है, तो वज़न भी अगर फीमेल्स कम करना चाहती हैं तो वो शतावरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली उन फीमेल्स में जहाँ पर कि हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलरली डिस्टर्ब्ड हैं, या जहाँ पर भी हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलर नहीं है, तो वहाँ पर आप जो है वो शतावरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो त्रिफला और शतावरी दोनों ही ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके वज़न को कम करने में फ़ायदेमंद हो सकते हैं, आपकी पेट की हेल्थ को बढ़ाने में दोनों ही प्रोडक्ट आपको, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो आपको फ़ायदा देंगे। और बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज़ करने के लिए अगर हम त्रिफला का इस्तेमाल कर रहे हैं या कैंसर जैसे इश्यूज़ में जहाँ पर कि ओवरीज, जहाँ पर बच्चेदानी वगैरह में या कहीं पर भी कैंसर जैसा ग्रोथ डिटेक्ट हुआ है और अभी इनिशियल फेज़ है, तो वहाँ पर आप शतावरी और त्रिफला का कॉम्बिनेशन में भी अगर आप पेशेंट को देते हैं तो ये उनको बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। और बहुत सारे केसेस में देखा गया कि जैसे किडनी के पेशेंट्स हैं जहाँ पर कि किडनी स्टोन बार बार बन रहा है, तो वहाँ पर भी अगर हम जो है शतावरी को किडनी केयर के साथ या पुनर्वा के साथ अगर हम प्रोवाइड कराते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर किडनी स्टोन बनने के चांसेस कम होते हैं। अगर तो स्टोन बन गया है, ऑलरेडी स्टोन प्रेजेंट है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम किडनी केयर और पुनर्वा तो देंगे ही, साथ में हम शतावरी को भी देना शुरू करेंगे, सो दैट कि जो स्टोन अभी बना, ठीक है, वो किडनी केयर और पुनर्वा की हेल्प से बॉडी से ड्रेन आउट हो जाएगा, बट अब बाद में इसको बैलेंस आउट करें ताकि वापस से वो फॉर्मेशन ना हो, तो वहाँ पर जो है वो आप शतावरी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके शरीर के लिए, आपकी बॉडी के लिए ये बहुत ही बेनिफिटेड प्रोडक्ट जो है वो काम करेगा। सो अगर हम इन प्रोडक्ट्स को जो KRS की तरफ से इतने एफर्ट करके, इतने रिसर्च करके ये सारे ही प्रोडक्ट्स आप तक लाए जाते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को जब आप इस्तेमाल करते हैं, और फील्ड में हमने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा भी है कि उन्होंने आके हमें बताया कि हाँ, इन प्रोडक्ट्स के कितने ज़्यादा फ़ायदे उन्हें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जब तक आप इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनके 100% बेनिफिट्स को आप नहीं ले पाएंगे। तो पॉजिटिवली अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, स्पेशली ऑक्सलेट स्टोन्स हैं, और जिसके कारण किडनी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, तो आप जो है इंस्टेंटली शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द सेशन।